अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 24 नवंबर फाइनल कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दे दी गई है। इस फाइनल कॉल के ऊपर ही आजकल बहस मुबासा हो रहा है। ये फाइनल कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी कायद है उनकी तरफ से जो दी गई है, कितनी कारामद होगी, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स तय किए गए हैं, क्या वो हासिल हो गए। 26 में आईनी तरमीम जो है वो वापस करवानी है। 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि हमसे छीना गया वो मैंडेट वापस लेना है, अपने कारकुनान जो है उनकी रिहाई करवानी है। मुल्क के अंदर कानून और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का ख्याल है कि ये जो लॉन्ग मार्च है, ये जो फाइनल कॉल है, ये बड़ी ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले नाजरीन, जो पूछा जा रहा है बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से कि आपने तवातर के साथ मुख्तलिफ लॉन्ग मार्चेस किए हैं, आपने मुख्तलिफ जलसे जुलूस किए हैं, तो इस दफ़ा कोई नया क्या है, कोई नई स्ट्रेटजी क्या है, लाए अमल क्या है, कोई मोडस ऑपरेंडाई क्या है, हमें बताएं तो सही आपने करना क्या है। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास साहब, जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा हम सरप्राइज देंगे, आप सरप्राइज के लिए तैयार हैं। माय ओनली क्वेश्चन इज कि जो भी मतलब वो अनाउंस कर लिया या अभी कोई सरप्राइजेस भी हैं, व्हाटएवर इट इज। नहीं, सरप्राइजेस हैं सर। अब इस्लामाबाद का तो कोई सरप्राइज नहीं है, वी आर गोइंग टू इस्लामाबाद, पर उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, लेट्स फेज वाइज इंशाल्लाह। अली मोहम्मद खान साहब जो है उनसे जब पूछा गया कि क्या हो रहा है, क्या ताज़ा पैगाम लेके आए हैं बानी पीटीआई की तरफ से, उनकी जुबानी सुनिए। खान साहब से आज जब मुलाकात हुई, 24 नवंबर के लिए जो पैगाम कौम को दिया कि आगे आज़ादी है और अगर आप नहीं निकलते तो फिर एक लंबी गुलामी है। हमारा एहतजाज है पुरअमन, एहतजाज सिर्फ इस्लामाबाद में होगा, पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद आना है। इमरान खान साहब ने कहा है 8 फरवरी को जो इनकलाब था पुरअमन, ये उससे भी बड़ा पुरअमन इनकलाब होगा। 3 बड़े नुकात हैं, मैंडेट की वापसी, 26वीं आईनी तरमीम की वापसी और रूल ऑफ लॉ, तीसरा असीरान की रहाई। और अब बात हो रही है बुशरा बीबी साहब, जाहिर है वो जेल से बाहर हैं और इमरान खान साहब की बहनें वो भी बाहर हैं जेल से। अब जो पैगाम रसानी इनिशली जब अनाउंस हुआ था कि 24 को फाइनल कॉल है, वो अलीमा साहिबा ने दी। खबरें आ रही हैं कि पेशावर में जो है बुशरा बीबी साहिबा वो कुछ डायरेक्शंस दे रही हैं पार्टी की आदत को मुख्तलिफ अंदाज से। तो जब पूछा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से कि क्या बुशरा बीबी एक्टिव पॉलिटिक्स करेंगी, उनको फॉर्मली चार्ज दे दिया गया है, तो इसके ऊपर पार्टी का रिस्पॉन्स देखिए। बुशरा बीबी ज़ौजा है इमरान खान साहब की। एक बीवी अपने खावंद के लिए एहतजाज करे तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो सियासत कर रही है? अलीमा खान साहब उनकी हमशीरा है, अगर वो उनसे मिलती हैं और बाहर आती हैं तो क्या वो सियासत करेंगे? क्या उनके पास कोई पार्टी का ओहदा है? क्या उनके पास पॉलिटिकल कमेटी की कोई मेंबरशिप है, कोर कमेटी की कोई मेंबरशिप है? मियां बीवी का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है। वी शुड नॉट पॉलिटिसाइज इट। हसन अयूब, आप ये जो तैयारियां सुन रहे हैं, कोई घबरा तो नहीं रहे, मतलब कोई परेशानी तो नहीं है आपको? अच्छा, आप तो हंस रहे हैं। मेरे ख्याल आप वापस आ रहे हैं ना मंडे को? अभी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि अभी एहतजाज शुरू नहीं किया और मुज़ाकरात की कमेटी उन्होंने पहले बना दी है ताकि जनाब हमारे जो मुतालबात है अगर वो मान लिए जाएं तो हम इस एहतजाज से राह फरार इख्तियार कर लें। नहीं हसन, ये जो कमेटी बनी है, मैं आपको बताता हूँ, एहतजाज करते हैं, इसके पीछे बिल्डअप करते हैं, हुकूमत आपके पास जो है वो अपनी मुज़ाकराती कमेटी बनाकर वक्त की सूरत में भेजती है। ये पहला एहतजाज है कि अभी एहतजाज शुरू नहीं हुआ और उन्होंने मुज़ाकरात की कमेटी पहले बना दी है। इसका मतलब ये कि एहतजाज वगैरह कोई नहीं होना। मैंने भी देखे इसी मुल्क में सियासत की है, मतलब सियासत कवर की है और इस चीज को देखता रहा हूँ, एहतजाज देखे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। जब लोग इस किस्म की चीजें करते हैं तो वो कहते हैं जी हमने बात ही नहीं करनी। जिसने एहतजाज करना होता है, जब वो निकलता है अपने धरने के लिए, अपने मार्च के लिए, कहता है जी हमने तो बात ही नहीं करी, हम कश्ती चला चुके हैं। ये फाइनल कॉल वो वाली है। ये थोड़ी सी तसहीह कर दें हसन अयूब, ये जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इससे पहले 1-2 दिन खबर आई और हमने इसके ऊपर बात भी की, इस दफा किसी एक बंदे के पास ये इसको कॉल ऑफ करने का इख्तियार नहीं होगा। इस दफा एक कमेटी बना दी गई है, वो नाम अभी तक शेयर नहीं किए। वो कमेटी जो है फैसला करेगी कि ये एहतजाज कब तक जारी होगा, रहेगा। हाँ, आज गुमन साहब, अच्छा सुन तो लेना, सुन जो बात मैंने सुन चुका हूँ अभी तक अगर एक्चुअली ये बातें हैं तो ये एहतजाज वगैरह कोई नहीं होना। मेरे ख्याल से 24 से पहले ये चले, मैं चौधरी साहब के पास आता हूँ। चौधरी साहब, ये अब ये मतलब जाहिर है इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सीख के जो पहले जलसे जुलूस उन्होंने किए, एहतजाज किया, पिछले महीने आपको पता है आया एक जलसा, वहाँ से एक लॉन्ग मार्च की शक्ल में पेशावर से वो यहाँ पहुँचे, उसके बाद कहीं गायब हो गए। अब वो कह रहे हैं कि दिस टाइम पंजाब की बारी है आगे लगने की। आपके पास क्या खबर है? तहरीक इंसाफ के पास क्या इस दफा नयापन है, नई स्ट्रेटजी है जिसको सामने रखते वो कामयाब होने जा रहे हैं? और आगे कौन लगेगा, लीड कौन कर रहा है इस दफा? चेज़ साहब।
لیڈ دیکھیں بات یہ 3 ہے. وہ پہلے کمیٹی اس لیے بنا دی ہے کہ پھر بانی پی ٹی آئی سے رابطہ نہیں ہوتا, جیل میں ملاقاتیں نہیں ہوتی. انہوں کا سارا ایجنڈا جو ہے پہلے دے دیا ہے کہ آپ نے اس صورتحال میں یہ کرنا ہے, اس صورتحال میں یہ کرنا ہے, اس صورتحال میں یہ کرنا ہے. نمبر 1, دے آر ویری سیریس اباؤٹ دی احتجاج. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ سارے جدھر پی ٹی آئی ہے تھرو آؤٹ وہ سارے اس میں لگے ہوئے ہیں, صرف پنجاب پر یا کے پی پر نہیں ہے, سندھ ہو, بلوچستان, وہ سارے. اور نمبر 3, بھائی ان کے مطالبے ہیں 4. اگر آج کوئی اناؤنس کر دے کہ جی مطالبے مان لیے تو انہوں کا دماغ خراب ہے, وہ احتجاج کرن یا مار کھان یا یعنی ٹھنڈ دے وچ جا کے لوکاں نوں ٹھٹر دیا ہویا موت دے منہ چ جان دیا ویکھن. نو, تو دے مین بزنس. انہوں نے کہا ہمارے مطالبے مانے جائیں گے تو ہم واپس چلے جائیں گے پیریڈ. اور وہ بہت سیریس ہے. اور یہ جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں نا ان کے مخالفوں کی, آج تک تو کوئی پوری نہیں ہوئی سوائے دھونس دھاندلی کے.